महोदय, मैं उस दिन इस संविधान संशोधक विधेयक पर बोल रहा था। कुछ बातें मैं उस दिन सदन के सामने रखी, लेकिन जो बातें मैं उस दिन रखी, उस दिन वो बातें सब आज मैं भूल गया कि क्या मैं उस दिन बोला था। फिर मैं उन बातों को दोहराते हुए नहीं, आज केवल कुछ प्रश्न ऐसे उठते हैं आरक्षण के संबंध में देश में, उन सारे प्रश्नों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं। मैं नहीं, डॉक्टर लोहिया ने इन प्रश्नों के बारे में 1962 में जो कुछ कहा था, मैं उन बातों को पहले सदन के सामने रखकर तब आगे बढ़ना चाहूंगा। आरक्षण का मूल उद्देश्य होना चाहिए जाति प्रथा के समूल नाश के लिए। जब तक ये जाति प्रथा रहेगी तब तक इस आरक्षण का द्वंद्व चलता रहेगा, तब तक समाज में जातीय संघर्ष रहेगा, समाज में जातीय विद्वेष रहेगा, जातीय तनाव रहेगा, और जिसके कारण राष्ट्र पीड़ित रहेगा, भारत माता दुखी रहेगी। इसलिए इसको अगर समाप्त करना है, पूरे राष्ट्र को और इस सदन को चिंतन करना चाहिए कि हिंदुस्तान से जाति प्रथा का समूल नाश कर दिया जाए। वह कैसे और क्यों, इस पर चिंतन करना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने पढ़ना चाहता हूं। 23 जून 1962 में नैनीताल में दिया गया निराशा के कर्तव्य और 3 सितंबर 1963 लोकसभा में वाद विवाद पर सामाजिक क्रांति। डॉक्टर लोहिया ने नैनीताल में 23 जून को कहा था, ऐसा कुछ हो सकता है, समाजवादियों को कहा था, ऐसा कुछ हो सकता है कि गद्दी मिल जाने पर एक ऐसा कानून बना सकते हो कि जितने भी सरकारी नौकरी होंगे उनकी नियुक्ति में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पहले नौकरी उसी को देना है जिसने अंतरजातीय विवाह किया है। अंतरजातीय विवाह का मतलब द्विज में आपस में नहीं, बल्कि द्विज अद्विज में। सबसे बड़ी चीज हमको पकड़ रखनी है, वह है विशेष अवसर बनाम समान अवसर। ये द्वंद्व देश में चलता है, विशेष अवसर बनाम समान अवसर का। एक तरफ लोग कहते हैं समान अवसर, एक तरफ हम कहते हैं विशेष अवसर। समान अवसर का मतलब कब? जब सभी जगह समानता हो, तब पढ़ाई में, लिखाई में, खान पान में, समाज में सब जगह समान स्तर हो। इसके लिए हम लोग कहते थे राजा पुत्र निर्धन संतान सबकी शिक्षा एक समान। अगर बड़े बाप का बेटा गरीब का बेटा एक स्कूल में पढ़े, एक ड्रेस पहने, एक किताब पहने, एक जैसा खाना खाए, एक जैसे बैठे, तो गरीबी अमीरी का भेद मिट जाएगा। कलेक्टर का बेटा और चपरासी का बेटा जिस दिन एक स्कूल में बराबर से पढ़ने लगेगा, उस दिन हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति होगी। क्यों नहीं किया गया इस देश में? क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया? अब आप कहते हो कि आप इसको सुधारो। मैं कहता हूं साहब, इनको खीर बनाने के लिए दिया गया, इन्होंने 1 किलो चीनी के बदले 1 किलो नमक डाल दी। अब जब खाने लगे तो कहते हैं खीर नमकीन है, तो कहते हैं इसको सुधार लो। अब वो नमकीन खीर को कैसे सुधारे? 1 किलो चीनी देंगे तभी बिगड़ जाए, और नमकीन सिंह खा नहीं सकते हैं। बनाने वाले ये थे, प्रारंभ में आपने खेल को बिगाड़ दिया और ऐसा बिगाड़ा कि वो संभल नहीं सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि कैसे हम समानता लाएंगे। 2 तरह के लोग हैं, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। हम तो ऐसे हैं कि कोई माँ के पेट से निकलते ही राजा बन जाता है, माँ के पेट से निकलते ही इस देश में प्रधानमंत्री का स्वप्न देखता है। माँ के पेट से आता है तो उसके मुंह से रोने के बदले आवाज आती है पीएम 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 पीएम। और हम जब माँ के पेट से आते हैं तो कहते हैं रोटी 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 रोटी। क्या इस देश में समानता की बात करते हो? ये असमानता जब तक मिटेगी नहीं तब तक देश में समानता आएगी नहीं। हर बात को इन्होंने उलझा के रखा। अगर उसी समय पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे दिया गया होता, ये कमीशन बना दिया गया होता, तो ये उलझन नहीं रहती। लेकिन इन्होंने हर मामले को उलझा के रखा और अब हमको कहते हैं सुलझा लो, मोदी जी सुलझा लो। ऐसा इन्होंने उलझाया कि जो जो सुलझाने का प्रश्न करते हैं तो प्रयत्न करते हैं तो उलझ जाता है।
मुमकिन नहीं हालत की गुत्थी सुलझे। जरा गौर से सुनिए, मुमकिन नहीं हालत की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। आप तो ऐसे उलझा दिए हैं कि हम सुलझाने का क्या प्रयत्न करें, जितना सुलझाते हैं। लेकिन धन्यवाद मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं जो इसको सुलझा रहे हैं। मैं फिर आगे कहूंगा कि डॉक्टर लोहिया ने कहा जो राजनीतिक दल विशेष अवसर के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ेगा वह जोखिम उठाने को तैयार होगा। वह साफ कहेगा योग्य अथवा अयोग्य बहस में हमको नहीं पड़ना है, हमको तो इन दबे हुए लोगों के दबे हुए संस्कार को सुधारने के लिए ऊंची जगह पर बैठाना है। हो सकता है 100 को बैठाएंगे तो उसमें से 60-70 निकम्मे निकलेंगे, लेकिन जो 30 अच्छे निकलेंगे वे समाज में एक इतनी जबरदस्त हलचल पैदा करेंगे, जैसे आटे में खमीर मिलाते हैं वैसे सारे समाज को पुनर्जीवित कर देंगे। तो ऐसा चौतरफा हमला एक साथ करके शायद जात पात को खत्म कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये विशेष अवसर की बात अब कभी कभी कहा जाता है, अगर कोई पिछड़े और दलित समाज के आदिवासी समाज के अफसर बनते हैं तो उनको फट कह दिया जाता है कि आरक्षित कोटे से आए हैं। आरक्षित कोटे से आए हैं तो क्या कलंक है? ये क्यों हम पर यह कलंक लगाया जाता है? हमको अगर पूरा अधिकार मिले, समान अवसर मिले तो हम किसी के बराबरी कर सकते हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं हिंदुस्तान के बड़े लोगों को, तुम स्कूल में हमारे बच्चे के साथ अपने बच्चे को बैठा दो, हमारे बच्चे के जैसे पढ़ने दो, हमारे बच्चे के साथ खेलने दो, और फिर हमसे अगर कंपटीशन करो तो मैं तुमको हर प्रतियोगिता में हरा के रहूंगा, क्योंकि तुम हमारे मुकाबले कम्पीट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक घोड़ा साहब, उसको काजू खिलाओ, किशमिश खिलाओ, उसको बादाम खिलाओ, उसको रेस के लिए तैयार करो, और एक घोड़ा को पैर में छान के गली में घास चरने के लिए रख दो और कहते हो दोनों को कंपटीशन कराओ, जो आगे निकलेगा सो निकलेगा। ये क्रूरता है, ये मानवता का उपहास है जो आज तक इस देश में होते रहा है। समान अवसर तब जब समान सुविधा, तब समान अवसर तब जब समान योग्यता, तब समान अवसर तब जब समान खान पान, तब। एक बड़े बाप के बेटा स्कूल में पढ़ने जाते हैं, डब्बी ले जाते हैं, आमलेट, कटलेट, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, क्या क्या लेके जाते हैं। एक मेरे गरीब के बच्चे, पिछड़े दलित के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं साहब, दोपहर में मिड डे मील के नाम पर न जाने कौन ची सड़ा गला खिला देते हो, और कभी कभी 100-150 लोग जहर खा के मर भी जाते हैं। एक तरफ हमारे बच्चे को वो सड़ा गला खाना मिले, और एक तरफ बच्चे को आमलेट, चॉकलेट, कटलेट, मटलेट क्या क्या खिलाते हो वो राम जाने। एक तरफ वो खाएगा और एक तरफ हम भूखे रहेंगे, हमारा मुकाबला कैसे होगा? इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था आरक्षण नहीं विशेष अवसर। विशेष अवसर का मतलब मैं ऊंची जाति के उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं जो हिंदुस्तान की सामाजिक क्रांति में आगे होकर लड़ते रहे। मैं जिस समय लड़ रहा था समाजवादी आंदोलन में, उस समय मुझे याद है कि डॉक्टर बैद्यनाथ झा, शिवचंद्र झा आज भी हमारे याद हैं, जिनको अपने समाज के लोगों ने निष्कासित कर दिया था। लेकिन उस सामाजिक क्रांति में पिछड़ा पावे 100 में 60, डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ खत्म करता हूं, पिछड़ा पावे 100 में 60। और तब हम पिछड़ा आगरा का क्या माने लगाते थे, जात पर नहीं, ऊंच वर्ग का क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, पिछड़े वर्ग का क्या पहचान, करे मेहनत पावे अपमान। ये हम परिभाषा करते थे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अंत में मैं कहना चाहूंगा, 7 क्रांति 26 जून 1962 नैनीताल, डॉक्टर लोहिया ने कहा था दलित और आदिवासी के लिए तो मैं ऐसा जमाना देखता हूं, जरा गौर से सुनना, 30-40 बरस के बाद बाकी विशेष अवसर देकर उनको ऊंचा दिखाने के बाद इसे खत्म कर देना पड़ेगा। लेकिन विशेष अवसर का मतलब भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि विशेष अवसर को कांग्रेस भी देती है। कांग्रेस कहां विशेष अवसर देती है? उसने तो सिर्फ कागज पर लिख रखा है दलित को 18 सैकड़ा मौके देंगे, और असल में देते हैं 1.5 या आधा या 1 सैकड़ा। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हम क्या करें, हमें योग्य लोग नहीं मिले। जरा गौर करिएगा, योग्य लोग नहीं मिले, योग्य बनने नहीं दिए, और कहते हैं योग्य लोग नहीं मिले। ये दृष्टि का भेद है।
फिर आगे गए कि 18 सैकड़ा भी केवल दलित के लिए रखा है और आदिवासी के लिए 5 सैकड़ा और बाकी पिछड़े जातियों के बारे में तो कांग्रेस लिखती ही नहीं है। ये कभी इनके जुबान से पिछड़े वर्ग का नाम नहीं निकला था, इसीलिए ये हमको दबा करके रखे कि पिछड़े वर्ग के लोग आगे निकल जाएंगे। बस 1 मिनट, इसलिए कांग्रेस लिखती ही नहीं, वो अपनी पार्टी को कहते हैं सोशलिस्ट पार्टी। मुलायम सिंह जी आप भी सुनिएगा, सोशलिस्ट पार्टी इन सब के लिए 60 सैकड़ा चाहती है और यह तर्क भी देती है कि चाहे वे लायक हो या ना लायक, जैसे भी हो उनको ऊंची जगह पर बैठाओ, क्योंकि जब वे जगहों पर बैठेंगे मौका पाएंगे तो उनके दिमाग के दरवाजे खुलेंगे। इधर 3-4 हजार बरस से उनके दिमाग के दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि उनको ऊंची जगह पर बैठने का मौका नहीं रहता। और सब पार्टियों का मकसद है पहले योग्यता फिर अवसर। समाजवादी दल कहता है पहले अवसर फिर योग्यता। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, जरा 1-2 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं। पहले योग्यता, इनका तर्क कितना बेरहम बला रहा, अमानवीय। कहते हैं पहले काबिल बनो तब कुर्सी लो। साहब पहले साइकिल चलाना सीख लो तब साइकिल का हैंडल पकड़ो, पहले तैरना सीख लो तब तालाब में उतरो। हम कहाँ तैरना सीखेंगे साहब? विशेष अवसर का मतलब है वो पहले साइकिल पर हैंडल पकड़ेगा, पैडल पर पैर रखेगा, 2-4 बार गिरेगा, 2-4 बार चोट खाएगा, तब साइकिल चलाना सीखेगा। वो तालाब में उतरेगा, ऊब डूब करेगा, कुछ पानी पिएगा, फिर तैरना सीखेगा। इसलिए पिछड़े वर्ग को पहले कुर्सी दो तब अवसर मिलेगा, तब योग्यता भी आएगी। आप कहते हो पहले योग्य बनो तब आप कुर्सी लो, हम कहते हैं योग्य बनेंगे ही नहीं, कभी कुर्सी पाएंगे ही नहीं, इसलिए पहले हमको कुर्सी दो, हम योग्य बस बनेंगे। अंत में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, विशेष अवसर का मतलब क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्ममानववाद में लिखा है ममता। ममता का मतलब क्या? घर में कोई बीमार पड़ता है, घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसको पहले भोजन देते हैं, फल दो, सब्जी दो, दूध दो, अंडा दो, मछली मांस खिलाओ, उसको ताकतवर बनाओ। लेकिन जब ताकतवर बन जाए तो उसका भोजन बंद करो। विशेष अवसर का मतलब ऊंची जाति के लोगों, उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने इसको किया। मैं दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राम मोहन राय, ऐसे लोग जिन्होंने सामाजिक क्रांति में योगदान किया, मैं उनको 100 बार नमस्कार करता हूं। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं साहब, अंत में प्रार्थना करता हूं, ये पिछड़े वर्ग के नाम पर कुछ लोग कुर्सी पा गए, कुछ लोग सत्ता में आ गए, उन्होंने समाजवाद को, लोहिया को तो भूल गया। समाजवाद से जातवाद, समाजवाद से परिवारवाद और समाजवाद से कौन कौन वाद आया, लेकिन समाजवाद भूल गए। समाजवाद का मतलब है निर्धन, पूत, राजा, संतान, सबकी शिक्षा एक समान। कभी न हुआ। मैं नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करूंगा आप करिए। और अंत में नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, आपने डॉक्टर अंबेडकर के लिए बहुत कुछ किया है। एक दिल्ली में लोहिया जी के नाम पर भी बड़ा स्मारक बना दीजिए और उनके नाम पर भी 100 संस्थान बना दीजिए। हिंदुस्तान के करोड़ों पिछड़ों आपके आभारी रहेंगे, उसमें हम भी आएंगे, लोहिया के नाम पर शोध करेंगे। 100-200 करोड़ रुपया लगता हो तो सरकार के उस पर भी जाना चाहिए। इन्हीं सब के साथ मैं